सलाम असनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो कल हमने 50 सवाल कर लिए थे। आज देखिए 51वां। कथारसस और मारूजी तिलाजिमा का तस्वुर किसने पेश किया। आपको बताना है कि कथारसस ये पूछा भी जा चुका है और मारूजी तिलाजिमा का तस्वुर किसने पेश किया ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए कथारसस का तो नज़रिया किसने दिया था, अरस्तु ने, और मारूजी तिलाजिमा का नज़रिया दिया था इलियट ने। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, कथारसस का नज़रिया अरस्तु ने और मारूजी तिलाजिमा का इलियट ने। सवाल नंबर 52 देखिए, लंबी लड़की किस अफसानवी मजमूए में शामिल है। लंबी लड़की किस अफसानवी मजमूए में शामिल है। तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। ठीक है, लंबी लड़की ये उन्हीं का जो अफसानवी मजमुआ है, अपने दुख मुझे दे दो, उसमें शामिल है। और एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का है और लंबी लड़की ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। अगला सवाल देखिए, फ्रांसीसी शायरी की वह सिंफ जो दरअसल एक तरह का बंद होती है और उस एक ही बंद में पूरी नज्म हो जाती है। तो आपको नाम देखते ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर फ्रांसीसी नाम आ गया है। इससे पहले गुज़श्ता सवालों में भी हमने इस बात पर गुफ्तगू कर ली थी। त्राइले, ठीक है, हाइको जापान की है, त्राइले कहाँ की है, फ्रांसीसी अदब की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। इसमें 8 मिसरे होते हैं त्राइले में। अगला सवाल देखिए, आयात वजदानी और सातवां दर सिनफी लिहाज से क्या है और किसकी तख्लीक है। आयात वजदानी और सातवां दर ये क्या है। तो ये है क्या है, ये शायरी मजमुआ है। किसका है, आयात वजदानी तो है यगाना संगेजी का और सातवां दर है किसका, शहरयार का। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, त्राइले तो फ्रांसीसी अदब की है और कथारसस का नज़रिया किसने दिया था, अरस्तु ने, और मारूजी तिलाजिमा का नज़रिया दिया था इलियट ने। और आयात वजदानी यास यगाना संगेजी की है और सातवां दर शहरयार का है। शहरयार वही है जिनको 2008 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था और 2012 ईस्वी में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1936 में ये पैदा हुई थी। अगला सवाल देखिए, नहीं वह क्या करूं फिरोज उस्ताद की देता शायरी का कुछ मेरी दाद, यह शेर किस मसनवी से माखूज है। आपको बताना है कि यह इशार किस मसनवी के हैं। तो यह है इब्ने निसाती की मसनवी फूलबंद, उससे लिया गया है कि नहीं वह क्या करूं फिरोज उस्ताद कि वह देता शायरी का कुछ मेरी दाद। ठीक है, तो कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजीह की है, कदम राव निजामी बेदरी के, गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की है। अगला सवाल देखिए, मजहर मर्द इस नाम से जमील मजहरी की तारीख वफ़ात किसने निकाली थी। तो मजहर मर्द याद रखना, मजहरुद्दीन जमील मजहरी का असली नाम है मजहरुद्दीन। ठीक है, और मजहर मर्द इस नाम से जमील मजहरी की तारीख वफ़ात किसने निकाली। तो खुद जमील मजहरी ने। ठीक है, मजहर मर्द खुद जमील मजहरी ने अपनी तारीख वफ़ात निकाली थी। अगला सवाल देखिए, सहद मेज़बानी और नकल रूह का किस्सा किस मसनवी में है। सहद मेज़बानी और नकल रूह का किस्सा ये आपको बताना है, ये किस में है। तो सहद मेज़बानी ये तो है कुतुब मस्तरी में। मस्तरी कहाँ की थी, बंगला की थी, उसकी बहन जोहरा। और नकल रूह का किस्सा तो ये फूलबंद में है। फूलबंद में 6, 3 मरकजी और 3 जमनी किस्से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनके कलाम का जोर व असर अनवरी और खाकानी को दिया जाता है और नजाकत मजमून में उर्फ़ी और जहूरी को शर्माता है। यह बयान किस कसीदे गो के लिए किसने कहा है। तो भाई अनवरी और खाकानी किसके बारे में हो सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए। यह है सौदा के बारे में। ठीक है, और लेकिन किसने कहा है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ठीक है, कि उनका कलाम का ज़ोर असर है, कलाम का ज़ोर असर तो अनवरी और खाकानी को दिया जाता है।
और नज़ाकत मजमून में उर्फ़ी और ज़हूरी। ठीक है, यह बात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में किसके लिए कही है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के लिए। अगला सवाल देखिए, सिन्फ़ कसीदा उर्दू अदब में किस तरह से दाखिल हुआ? यानी सिन्फ़ कसीदा है, ये उर्दू अदब में किस तरह से दाखिल हुआ, ये आपको बताना है। तो यह पहले अरबी में था। ठीक है, कसीदा का रिवाज पहले अरब में था, फिर अरब से फ़ारसी में आया और फ़ारसी से फिर हमारे हिंदुस्तान में आया। ठीक है, पहले अरब, फिर फ़ारसी, फिर हिंदुस्तान। अगला सवाल देखिए, तज़हीक रोज़गार और दर मदह बहादुर शाह जफ़र का ताल्लुक़ किससे है और इसके तख्लीक़कार कौन है? देखिए भाई, तज़हीक रोज़गार कसीदा है, किसका है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। ठीक है, और दर मदह बहादुर शाह जफ़र का ताल्लुक़ किससे है और इसके तख्लीक़कार कौन है? तो देखिए भाई, इसका ताल्लुक़ दर बहादुर शाह जफ़र का ताल्लुक़ ज़ौक़ से है। ठीक है, और तज़हीक रोज़गार ये कसीदा सौदा का है। तो हो गया, यानी तख्लीक ये किस नौइयत की है? गज़ल, तनकीद, नज़्म, तो ये कसीदे हैं। ठीक, आपको इतना पता है कसीदा है। लेकिन तज़हीक रोज़गार किसका है? सौदा का है। और दर मदह बहादुर शाह जफ़र ये ज़ौक़ का है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लहंदा और सिंधी ज़ुबान का ताल्लुक़ किस जगह से है? लहंदा और सिंधी ज़ुबान का ताल्लुक़, तो लहंदा किसकी है? लहंदा है मगरबी पंजाब की, और सिंधी सिंध से है ही। ठीक है, उर्दू ज़ुबान की पैदाइश सिंध से हुई, यह नज़रिया किसका है? तो सैयद सुलेमान नदवी का है। उनकी किस किताब में? तो नक़ूश सुलेमानी में। ठीक है, लहंदा मगरबी पंजाब, याद रखना, मगरबी यहाँ पर उत्तरी भी आ सकता है। ठीक है, जनूबी भी आ सकता है। तो लहंदा मगरबी पंजाब, और सिंधी तो सिंध है ही। अगला सवाल देखिए, यूसुफ और ख्वाजा सरा, हातिम और नौफिल बागो बहार के किस दुर्वेश के किस्से हैं? इतना तो पता चल गया भाई कि यूसुफ और ख्वाजा सरा, हातिम और नौफिल ये किस दास्तान के किस्से हैं? मीर अमन की बागो बहार के। ठीक है, मीर अमन की बागो बहार के ये किरदार हैं। तो इनमें से किरदारों में से 4 दरवेश और 1 बादशाह है। तो दरवेशों में से कौन से दरवेश के ये किस्से हैं? तो यूसुफ और ख्वाजा सरा तो पहले दरवेश के हैं, और हातिम और नौफिल दूसरे दरवेश के। तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें कौन सा जुमरा उर्दू मसौते का है? कौन सा जुमरा उर्दू मसौते का है? तो आ ए ओ, आ ए ओ। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन को किसने तरतीब दिया? तो किसने तरतीब दिया था? उसको दिया था मोहम्मद इस्माइल ने। ठीक है, सफ़रनामा लंदन किसका है? सर सैयद अहमद खान का। इसको तरतीब किसने दिया था? मोहम्मद इस्माइल ने। अगला सवाल देखिए, उनमें से 2 नावल 11 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 2 नावल है, उनमें हिस्से या अबवाब कितने हैं? 11 हैं। तो बस्ती और एक चादर मैली सी, इन दोनों में ही 11 हिस्से हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, थी दोपहर शबाब पे था रंग दास्तां, खोले हुए सिया इल्म लश्करी गिरां, वह गर्म अवध धूप की तेजी का अलामा, सूरज भी ले रहा था दिलेरों का इम्तिहान, लेकिन तपस से क्या खतरा उनकी निगाह को रद्द कर दिया जिन्होंने सब्र की पनाह को। जमील मजहरी के इस मरसिए में कुल कितने बंद हैं? तो जमील मजहरी का मरसिया है, इसमें कितने बंद है ये आपको बताना है। तो कितने हैं? उसमें 73 बंद है। ठीक है, 73 बंद है, 73। मिजराब शहादत इनका मरसिया जो निसाब में शामिल है। अगला सवाल देखिए, स्वराज्य कत्ल व खून से नहीं मिलता, त्याग तप अतम शदी से मिलता है। लालच छोड़ते नहीं, ख्वाहिशात छोड़ते नहीं। यह पैराग्राफ किस अफसाने से लिया गया है? सही बात है, लालच से कुछ नहीं मिलता, सब कुछ किससे मिलता है? त्याग तप और अतम
दी यानी सब्र से मिलता है। तो यह है कातिल की माँ, मुंशी प्रेमचंद का है जो वारदात उसमें शामिल है, कातिल की माँ से लिया गया है। अगला सवाल देखिए, जिंदगी एक अजीम और मुसलसल हर्ष है और हर छोटी बड़ी हर्ष की तरह इंसानों पर खौफनाक पाबंदियाँ आयद करती है और फिर एकदम अपनी कशिश खो देती है। यही वजह है कि हम जिस आसानी और तेज़ी से इसकी तरफ माइल होते हैं, उसी आसानी के साथ उसे बुरा भला करने पर तैयार हो जाते हैं। फिर से देखिए, ज़िंदगी एक अजीम और मुसलसल हर्ष है और हर छोटी बड़ी हर्ष की तरह इंसानों पर खौफनाक पाबंदियाँ आयद करती है और फिर एकदम कशिश खो देती है। यही वजह है कि हम जिस आसानी और तेज़ी से उसकी तरफ माइल होते हैं, उसी आसानी के साथ उसे बुरा भला करने पर तैयार हो जाते हैं। यह पैराग्राफ किस नावल से लिया गया है, यह बताना आपको। तो किससे लिया गया है? उदास नस्ल से। किसका? अब्दुल्ला हुसैन का। उमराव जानादा किसका है? मिर्ज़ा हदी रसुआ का। बस्ती किसका है? इंतज़ार हुसैन का। और शौकत सिद्दीकी का है खुदा की बस्ती। फिरदौस से बरी अब्दुल हलीम सर। तो ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वरूद मसूद के 13वां बाब का उन्वान क्या है? वरूद मसूद एक क्या है? खुद नुइस्त है। किसकी? मसूद हुसैन खां की। इसमें कितने अबवाब हैं? 17 अबवाब हैं। तो इसमें 13वें अबवाब के बारे में हमें पूछा है कि उसमें किसका जिक्र है। ठीक है, तो उसमें क्या है देखिए, 3 और 13, 3, 13 इन दोनों में जामिया मिलिया इस्लामिया का जिक्र है। और 5, 7, 9, 5, 7, 9, 8, 8 नहीं, 5, 7, 9 और 12, 14 और 16 इसमें अलीगढ़ का जिक्र है। ठीक है, तो दूसरे और 13 में जामिया मिलिया इस्लामिया का जिक्र है। यानी दूसरे अबवाब में, वहाँ पर मैंने तीसरा बता दिया, लेकिन दूसरे और 13 में जामिया मिलिया इस्लामिया का जिक्र है। तो 69 का 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यह सरगजस्त मेरी जरा कान धर सुनो, अहवाल इस फ़कीर का दोस्तां सुनो, यह दोनों मिसरे किस दरवेश के किस्से में है? तो देखो भाई, मैंने उस दिन भी बताया था, कान धर सुनो ये तो पहले दरवेश का है। दास्तां सुनो, नून गुन्ना आ रहा है, यह कौन से दरवेश का है? मैंने बताया था, याद करिए। तो यह है तीसरे दरवेश का। तो हमारा पहला, यानी ये तो पहले दरवेश का है और ये तीसरे दरवेश का। तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिकट कहानी किस बोली पर मबनी है? तो किस बोली पर मबनी है? यह है खड़ी बोली पर। ठीक है, 71 का 3 हो जाएगा। आवाज़ आप लोगों को कैसी आ रही है? भाई रोजे से हैं इसलिए क्या पता साफ़ नहीं आ रही है। तो आवाज़ सही आ रही है, दुरुस्त आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, रोजे से मतलब आवाज़ क्लियर नहीं आती मुझे लग रहा है, लेकिन आप भी और वजाहत कर देना कि कैसी आ रही है। अगला सवाल देखिए, वैसे कोशिश तो हम अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं दुरुस्त बोलने की, फिर भी कुछ गलती हो जाए तो बताना। अगला सवाल देखिए, किरदारों से मुतालिक दुरुस्त जुमला क्या होगा? आपको बताना है किरदारों से मुतालिक क्या जुमला दुरुस्त है इसमें से। तो इसमें है मासूम बच्चा, ये मुंशी प्रेमचंद का है, मासूम बच्चा। इसमें गोमती और देवी, ठीक है, ये दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अलिफ अनीस व दबीर के बाद फिर मर्शिया को शेरा को उरूज नहीं हुआ, और अनीस व दबीर वह लोग हैं जो मर्शिया ही नहीं जो कुछ कहते हैं खुदा सुख्न खिलाते हैं। अगर मीर अनीस साहब को शेराए उर्दू के ज़ुमरे से निकाल दीजिए तो उर्दू की शायरी फ़ारसी की शायरी से बहुत पीछे पड़ जाती है। यह दोनों अक़वाल के बारे में क्या दुरुस्त है? तो इनके बारे में बताया गया है कि कौन से दोनों कौलों में से कौन सा बयान दुरुस्त है। 73 का। तो इसमें से देखिए, पहला कौल रशीद अहमद सदीकी का है और दूसरा इमदाद इमाम असर का है। ठीक है, फ़ारसी से पीछे भी जा पड़ेगी, ये इमदाद इमाम असर का है और
अनीस तदब्बीर वह लोग जो मुर्शिद नहीं जो कुछ कहते हैं खुदाई सुकून खिलाते हैं। ये है रशीद अहमद सिद्दीकी का। अगला सवाल देखिए, हमारा जदीद मुर्शिद जिसकी दाग बेल ज़मीर ने डाली है अपनी जामियत के एतबार से फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी मरासी से कहीं अफजल व बरतर है, यह कौल किसका है? 74 का। यह कौल है डॉक्टर अहसन फारूकी का। अगला सवाल देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं, अजान का भी वक्त होने को है। इनमें कौन से 3 अफसाना निगारों का मुंबई में इंतकाल हुआ? यानी कौन से 3 अफसाना निगार हैं जिनका मुंबई में इंतकाल हुआ, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो भाई, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और इस्मत चुगताई। ठीक है, इन तीनों का मुंबई में इंतकाल हुआ क्योंकि फिल्मी दुनिया से ये वाबस्ता थे। कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और इस्मत चुगताई। अगला सवाल देखिए, खुशी से रंज का बदला यहाँ नहीं मिलता, वह मिल गई तो मुझे आसमां नहीं मिलता, बैठा हूँ पाँव तोड़ के तदबीर देखना, मंजिल कदम से लिपटी है तकदीर देखना। यह दोनों शेर किसके हैं? देखो भाई, कितने अच्छे शेर हैं। तो खुशी से रंज का बदला यहाँ नहीं मिलता, मिल गई तो मुझे आसमां नहीं मिलता, ये तो है फ़ानी बदायूनी का। ठीक है, बैठा हूँ पाँव तोड़ के तदबीर देखना, मंजिल कदम से लिपटी है तकदीर देखना, ये है यश गाना चंगेजी का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा, फ़ानी और यह गाना का। अगला सवाल देखिए, फ़िराक के शेरी मजमूओं का ज़मानी एतबार से दुरुस्त जुमला बताना है। फ़िराक के शेरी मजमूए हैं, उनका ज़मानी एतबार से तो शोला साज, रमज़ो किनायात, ये दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, शोला साद और रमज़ो किनायात। बाकी की गुले नगमा भी फ़िराक का है, मिसल भी फ़िराक का है, रूप ये कई बार पूछा जा चुका है, रुबाइयात का मजमुआ है, रमज़ो किनायात, संबिस्तान, रूए कायनात, ये सभी फ़िराक के हैं। लेकिन दुरुस्त जुमला ये सही है हमारा। अगला सवाल है कि इनमें कौन सा जुमला दुरुस्त है? कौन सा जुमला दुरुस्त है वो बताना है। तो इसमें देखो, शामती अमाल सितम एजाद में शामिल है, ये दुरुस्त है। किसका है? अहमद जमाल पाशा का। शामती अमाल इंसाइया है, सितम एजाद में शामिल है। अगला सवाल देखिए, अख्खरनात और उतारद किस मसनवी के किरदार हैं और इस मसनवी के तख्लीक़कार कौन हैं? तो अख्खरनात या घोरनात और उतारद किस मसनवी के हैं? तो ये मसनवी पदम राव के हैं। किसके हैं? अख्खरनात तो पदम राव का है, निजामी बेदरी की है। और उतारद मुसव्विर है, कुतुब मस्तरी का है। कुतुब मस्तरी किसकी है? वजही की है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मिस्री, कंद, गिरी, सांबर, लौंग, सिपारी जैसे अल्फाज किस नज़्म में आए हैं? ये आपको बताना है। मिस्री, तो ये नज़ीर अकबरवादी, समझ गए होंगे आप नाम देख कर ही, उनकी नज़्म में ये शामिल किए गए हैं अल्फाज। अगला सवाल देखिए, किसी ज़ुबान की तरक्की के लिए यह भी कुछ कम अहम नहीं कि हम इसकी मारफत हासिल करें, और यह मारफत उस वक्त हासिल होती है जब ज़ुबान का हस्ब नस्ब मालूम हो, उसकी तारीख़ी इर्तिका के मुख्तलिफ़ दौर जानते हों, इसके मिजाज दां और फितरत सन्नाश हों। यह कौल किसका है? तो 81 का यह कौल शौकत सब्जवारी का है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मोमिन तहजीब की लगाम कभी हाथ से जाने नहीं देते और हमेशा बातें रमज़ो कनाया के पैराए में कहते हैं, यह कौल किसका है? 82, यह कौल है इमदाद इमाम असर का। अगला सवाल देखिए, थी दोपहर शबाब पे था रंग दास्तां, खोले हुए सियाह इल्म लश्करा करा, वह गर्म लोद धूप की तेजी का उलामा, सूरज भी ले रहा था दिलेरों का इम्तिहान, लेकिन तपस से क्या खतरा, उनकी निगाह को रद्द कर दिया जिन्होंने सुपुर की पनाह को। यह सवाल चौथी बार आ रहा है। ठीक है, पहली बार तो इसका तख्लीक़कार का नाम पूछा, फिर किस मर्सिया का नाम पूछा, फिर कितने बंद हैं, और अब यह पूछा है कि यह मर्सिया जमील मजरी ने किस सन में लिखा। ठीक है, तो कैसे भी इम्तिहान में सवालात आ सकते हैं। तो अगर जो आपके निसाब में शामिल है उसकी पूरी तफ्तीश 360 डिग्री पर आपको उसकी CID करनी होगी, तभी आप एग्ज़ाम को पास कर पाओगे। तो 83 का बताइए भाई। तो ये 1951 किसका है? जमील मजहरी का। कितने बंद है? 73। मर्सिया का नाम क्या है? मिजराब शहादत। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लफ्ज़ कशीदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और अहम जुज़ तस्बीब का लफ्ज़ किससे निकला है? तो भाई तस्बीब किससे निकला है इतना तो पता है, अरब शबाब से निकला है। और कसीदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है।
तो 84 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कसीदा अरबी से निकला, तशबीब के मायने शबाब। अगला सवाल देखिए, शायरी को नकल की नकल कौन कहता है और शायरी के लिए झूठ और मुबालगे को जायज़ कौन समझता है? तो देखो भाई, सुकरात, सुकरात का शागिर्द अफलातून, अफलातून का शागिर्द अरस्तू। तो नकल की नकल ये अफलातून समझता है शायरी को। ठीक है, इधर देखिए 85 का, तो नकल की नकल ये अफलातून और झूठ और मुबालगे को जायज़ कौन समझता है? इसी का शागिर्द अरस्तू। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रुबाई उस सिन्फ का नाम है जिसके 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा कर दिया जाता है। रुबाई के आखिरी 2 मिसरों बालखसूस चौथे मिसरे पर पूरी रुबाई के हुस्न व असर और ज़ोर का दारोमदार है। यह कौल किसका है? तो रुबाई के बारे में यह कौल फरमान फतहपुरी का है। ठीक है, यानी 4 मिसरे होते हैं रुबाई में, पहला, दूसरा, चौथा हम रदीफ हम काफिया होता है, तीसरा बिला काफिया होता है। ठीक है, और चौथे में सारा दारोमदार होता है। अगला सवाल देखिए, उनमें से किसके लुग़वी मायने तसरीह और तौजीह के हैं? किसके लुग़वी मायने तसरीह और तौजीह के हैं? तो तबसरा की। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गर्ज खुदाई फौजदारों का यह लश्कर गुल मचाता दीन दिन के नारे मारता मेरे सामने से गुजरा। इस जम गफ़ीर के बच्चों बीचों बीच दुल्ला मियाँ थे। यह कौन थे? आले जनाब बहादुर खां साहब सिपा सालार लिबास से बजाय सिपा सालार के दूल्हा मालूम होते थे। जुड़ाव में लदे हुए थे। यह पैराग्राफ किस किताब से लिया गया है? कितने का था भाई? हाँ, 88। यह पैराग्राफ किस किताब से लिया गया है? तो यह लिया गया नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग का खाका है उससे। अगला सवाल देखिए, फूलबंद का ताल्लुक किस सिन्फ से है और यह किसने तख्लीक की? तो भाई इतना तो पता है कि इब्न निशाती की है, और क्या ये मसनवी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नज़र और नज़रिए और ताबीर की शरह किसकी तसनीफ़ है? बताना भाई, नज़र और नज़रिए और ताबीर की शरह। तो नज़र और नज़रिए ये तो है आल मसरूर की, और ताबीर की शरह यह शमसुर रहमान फ़ारूकी की। ठीक है, नज़र और नज़रिए आल अहमद सरूर, आल मसरूर की और भी ये तनकीद क्या है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जमील मजहरी जदीद उर्दू मर्शिया निगारी के इमाम है। यह कौल किसका है? किसका है भाई? तो यह है अफजल हसन का। अगला सवाल देखिए, फसानाए अजाइब और बस्ती सिनफी एतबार से क्या है? फसानाए अजाइब ये तो भाई दास्तान है, और बस्ती क्या है? इंतज़ार हुसैन का ये नावल है। तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अफसाने और उनके हिस्सों से मुतालिक दुरुस्त जुमला क्या है? मासूम बच्चा, इसमें 4 हिस्से हैं, नहीं भी इसमें 3 हिस्से हैं, ये नहीं होगा। अगला देखिए, बदनसीब माँ, 3 हिस्से नहीं, इसमें 5 हिस्से हैं, ये भी नहीं होगा। रोशनी, इसमें 3 हिस्से हैं, तो ये हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिल आबाद हो जी को आराम हो तुम्हारा भी इस काम में काम हो, यह शेर किस मसनवी से माखूज है? दिल आबाद हो जी को आराम हो तुम्हारा भी इस काम में काम हो, तो किससे है? यह है सहरुल बयान से, मीर हसन की है सहरुल बयान। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये इसमें बामुसम्मा, ठीक है, किस मसनवी को इसमें बामुसम्मा कहा जाता है? तो सहरुल बयान को। अगला सवाल देखिए, उर्दू में कुल मसौते की तादाद कितनी है? उर्दू में कुल मसौते की तादाद कितनी है? तो 8 है। अगला सवाल देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ बहुत दूर है वही हमको ज़्यादा खुश करने वाली है। यह लाइन सर सैयद के किस मजमून से की गई है? सही बात है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ बहुत दूर है वही हमको ज़्यादा खुश करने वाली है। तो उनकी मतलब उनसे दूर उस समय सर सैयद से कौन सी चीज़ थी, कौन सी वो बात थी जो उनसे मतलब दूर थी, उनका ख्वाब था। तो उनका वो क्या ख्वाब था? तो उम्मीद की खुशी उनका इंशाया है या मजमून। ठीक है, उम्मीद की खुशी से ये लिया गया है, क्योंकि उस वक्त जिस मुसलमान कौम जिस जहालत में थी, जिस तबाही के घड़े में थी वो, तो उस समय सिर्फ एक उम्मीद का ही सहारा था। उम्मीद ही थी जो ये तसल्ली दे रही थी कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा होगा, बहुत जल्द होगा।
तो उम्मीद की खुशी। अगला सवाल देखिए, एक लड़का और ताजमहल किसकी नज़्म है? तो भाई एक लड़का तो अख्तरुल इमान का है, ठीक है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ये तो नहीं होगा। ताजमहल किसका है? तो ये साहिर लुधियानवी की है, ताजमहल गुरेज और चकले, तो अख्तरुल इमान, ये ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। 98 देखिए, समंदर का बुलावा और चांद तारों का बंद सिनफी लिहाज से क्या है? समंदर का बुलावा किसकी है? मिराजी की है। चांद तारों का बंद मखदूम मोहिउद्दीन की है। यह क्या है? नज्म है सिनफी एतबार से, तो ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिसमें किसी ज़ुबान की इम्तियाजी आवाज़ों का मुताला किया जाए और जिसमें लफ्ज़ की साख्त का मुताला पेश किया जाए, यह दोनों तारीफ़ किसकी है? तो जिसमें किसी ज़ुबान की इम्तियाजी आवाज़ों का मुताला किया जाता है उसे फ़ोनीमियात कहते हैं, ठीक है। और जो लफ्ज़ की साख्त है तो उसे सर्फियात कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, उनमें दुरुस्त जुमला तलाश कीजिए। अलीगढ़ तहरीक के बानी हाली नहीं भाई सर सैयद अहमद खां है। तरक्की पसंद तहरीक के बानी मौलवी अब्दुल हक नहीं भाई सज्जाद जहीर है। हल्का रबाब ज़ौक़ के बानी नसीर अहमद जामी, ये दुरुस्त है हमारा। और फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी केलर नहीं, केलर तो दिल्ली कॉलेज के हैं, लॉर्ड वेल्जली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है। तो ये भाई 50 सवालात पूरे हो गए हैं, रोजे से थे, ठीक है। आप लोगों ने भी रोज़ा रखा होगा, तो रोजे का इबादत का महीना है। आपकी जो ख्वाहिश है, आपका जो सपना है, ठीक है, आपने जो सोचा है तो रोज़ा रखिए, खूब इबादत करिए और अल्लाह से मांगिए। इंशाल्लाह आपको जो आपने सोचा है अल्लाह आपको उस चीज़ से ज़रूर राब्ता करवाएगा, ज़रूर अता करेगा, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, दुआ करते रहिए। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।